इसमें जो चोरी करने की गैंग है उसमें करीबन 5 आरोपियों का नाम आया था, जो कि राजस्थान के झालावाड़ जो क्षेत्र है, मोंगिया बे जो गांव का क्षेत्र पड़ता है, वहां से ऑपरेट करते थे, जिसमें अभी 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद एक गैंग ऑपरेट करती थी इसकी आरसीज चेंज करा के इनको बेचने के लिए, उसमें करीबन 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग ऐसे हैं जो कि इन ट्रैक्टर्स को खरीद के फिर थर्ड किसान को बेचते थे। तो 3 लेयर का ऑपरेशन ये चलता था। पहला आदमी चोरी करता था जो राजगढ़ जिले में, क्योंकि अंतर्राज्यीय क्षेत्र है तो यहाँ से आके चोरी करता था। दूसरा इसके फर्जी दस्तावेज बनवाता था और तीसरा इसको खरीद के किसी दूसरे किसान को हैंड ओवर करता था। तो जो हम इसमें लेके आए हैं अभी तक और हमें किसानों ने अपने दस्तावेज भी दिखाए, जिन किसानों के पास से ये मिले थे उन्होंने बताया कि हमें तो ये सेकेंड ओनर के रूप में बेचा गया है। जो आरसी दिखाई, फिर हमने जब उसको सवाई माधोपुर के आरटीओ ऑफिस में चेक कराया तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी ने बीच में उस आरसी का जो फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर का डॉक्यूमेंट चेंज है वो फॉर्ज किया गया है। तो इसमें फॉर्जरी के डॉक्यूमेंट्स की भी हमने धारा बढ़ाई है। इसी की तरह ये लोग नंबर प्लेट में भी एक अक्षर चेंज करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे RJ20F है तो उस F को E बना देंगे और उस E के नाम पे सारा डॉक्यूमेंटेशन निकाल लेंगे। तो सिर्फ एक अक्षर चेंज करके जो है तो उसकी भी धाराओं को इसमें सुसंगत धाराओं को इसमें क्या बोलते दर्ज किया गया है। प्रकरणों मिला के कुल अभी 12 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं और मुझे उम्मीद है कि करीबन 8-9 आरोपी और हैं जो हमारे प्रकरणों में आरोपी हमने जिनको बना लिया है, जिनकी लगातार टीमें जा रही हैं, जिसमें राजस्थान से और कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश से हमें गिरफ्तार करने हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अरे आरोपियों में वो भी कुछ शामिल हैं जो ये नंबर बदलने का काम करते थे? हाँ, इसमें अभी आरटीओ वालों का एग्जैक्टली नहीं हुआ है, क्योंकि जो सेकंड चेन के 2 आरोपी थे वो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं आए। पर मुझे लगता है कि उनकी पूछताछ से बीच में जो ये फॉर्जरी करने का काम करते थे, हमने सबसे पहले सोचा कि ये फॉर्जरी होने से पहले ट्रैक्टर बरामद हो जाए, क्योंकि वंस डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, एक बार डॉक्यूमेंट पूरा चेंज हो गया, फिर इस्टेब्लिश करना कि ये हमारे फरियादी का ट्रैक्टर है, हमारे लिए भी बहुत तकलीफ का काम है और इनके लिए बहुत तकलीफ का काम है कि अपना ओनरशिप इसमें कैसे इस्टेब्लिश करें। तो इसलिए हमारी सबसे पहले वो थी कि भाई इनके सारे कॉल डिटेल्स और ये चेक करके कि कहाँ बेचा गया है। दूसरी चीज़, जो पैसे का लेन देन होता था इसमें अमूमन तो मोस्टली कैश से होता था, परंतु कुछ जगह पे हमें बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी मिले थे, फिर जिनका एनालिसिस करके हमने आरोपी को पकड़ा। क्योंकि जब हमने पूछताछ करी तो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, पर जब बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस चोरी के अगले 2-3 दिन के हमने दिखाए जिसमें कैश मूवमेंट का ट्रांसफ़र आ रहा है, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि इन लोगों ने इसके बदले कैश लिया है। हमारे पास जो फर्जी हमें आरसीज मिली थी उसमें सवाई माधोपुर करके जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ के कुछ आरटी कर्मचारियों की क्या बोलते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर आरसीज इशू हुई हैं। इसी के साथ कोटा के कुछ क्षेत्रों का भी समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे और अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे तो अगर कोई आरटीओ में भी शामिल था, क्योंकि आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको ये जो नई आरसी है उसके नाम पे बिल्कुल सही दिखेगा रिकॉर्ड, और आप फिर कभी इसकी तस्दीक नहीं कर पाएंगे कि ये रिकॉर्ड ये एक्चुअली में चोरी का ट्रैक्टर है कि नहीं है। इसमें एक चीज़ और जो हम लोग बताना चाहते हैं, एक जो आती है कि कभी भी जिस ट्रैक्टर का फाइनेंस होता है उस ट्रैक्टरों की ये लोग जानकारी या तो फाइनेंस वालों के साथ मिलके या कहीं उससे जानकारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उसमें डाउन पेमेंट कम राशि का किया गया है और जो बाकी अमाउंट है वो लोन का है। तो जिससे कि जो लोन का अमाउंट है, अगर उस ट्रैक्टर को मान लीजिए आपने 50,000 रुपये में डाउन पेमेंट में ख़रीदा है और उसके बाद वो चोरी हो गया और चोरी होने के बाद ये आगे 4-5 लाख तक में बिक गया, फाइनेंस कंपनी भी बहुत ज़्यादा इसमें फिर इसके पीछे नहीं पड़ती है और FIR की प्रति लेके उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो समाप्त होकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंस कंपनीज़ के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है कि यदि ऐसे वाले ट्रैक्टर्स को चुराया जाए जिसमें फरियादी का कम राशि लगा हो, जिससे कि उन्हें पता है कि फरियादी इसमें ज़्यादा फिर एफर्ट्स नहीं मारेगा या पुलिस भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारेगी कि किसी फरियादी के से 50,000 रुपये लगे हैं, परंतु फाइनेंस कंपनी के 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं। और फाइनेंस कंपनीज़ के पास भी काम इतना रहता है कि फिर वो उसको परस्यू नहीं करते हैं। तो इसमें करीबन 3 ट्रैक्टर ऐसे भी हमने पकड़े हैं जो फाइनेंस करे गए थे या फिर उनको किसी कंपनी में लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके उनको लिया गया था और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश में मेरठ जो जगह है वहाँ पर बेचे गए थे। तो उसमें हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस के द्वारा भी कई बार सहयोग मिला है और उनके लिए भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, ये जो फाइनेंस कंपनी है उनके कर्मचारी मिलके ये फाइनेंस कराते थे और वो बेचते थे, तो कहीं इस मामले में भी ऐसा नहीं है? देखिए, जिस प्रकार फाइनेंस के ट्रैक्टरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दी गई हो। इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा एक बार यहाँ नहीं, एक बार इंदौर और बड़े शहरों में भी ऐसा हुआ था कि जो गाड़ियाँ हैं जिसमें फाइनेंस कंपनी इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती हैं कि कौन सी गाड़ियाँ फाइनेंस की गई हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि फरियादी फिर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता, क्योंकि फरियादी का छोटा अमाउंट लगा रहता है, जबकि फाइनेंस कंपनी का रहता है। और फाइनेंस कंपनी आखिरी में फिर इसमें जो हमारा क्लोजर रिपोर्ट होती है उसको लेके उसको NPA घोषित कर देती है। तो वो कंपनी के कर्मचारी की किसी की रिकॉर्ड में नहीं आता, वो तो कंपनी के ऊपर एक लॉस चढ़ जाता है।
और फिर उसको तस्दीक करने के लिए कंपनी और कर्मचारी चेंज होते रहते हैं, तो कोई कंपनी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते प्रयास नहीं करती है कि वो लॉस को ओवरड्यू किया जाए या उस एनपीओ को रिकन्वर्ट किया जाए। इसमें मुझे लगता है कि जो हमने पंजाब और जिनको राजस्थान से उठाया है जी। उन लोगों के पास कई हमें उनके मोबाइल में ऐसे और नंबर प्लेट की फोटोग्राफ्स मिली हैं जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ उसके नीचे फोटोग्राफ्स के उन्होंने आरसीज शेयर किए हैं। जी। तो हम लोग अब पता लगा रहे हैं कि ये फोटोग्राफ्स किन को शेयर की गई हैं, क्योंकि संभवतः ये भी चोरी के ट्रैक्टर होंगे जितनी फ्रीक्वेंटली ये फोटोग्राफ्स वो गई हैं। हमारे जो मुख्य आरोपी था उसके मोबाइल में हमारे चोरी के ट्रैक्टर की फ़ोटो ही हमें मिली, तभी हमें तस्दीक हुई कि इसने ये ट्रैक्टर वो किया है, जबकि वो हमारे चोरी के करीबन 15-20 दिन बाद हमें मिली थी। पर वो फ़ोटो और उसकी आरसी से हमें फिर ये क्लियर हो गया कि इसने हमारे ही वाला ट्रैक्टर कहीं जाके आगे की तरफ बेचा है। ठीक है।